हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है निदान पंचक। तो शुरू करते हैं। निदानम पूर्व रूपाणि रूपाणे उपशयस्तथा संप्राप्तिश्चेति विज्ञानम रोगाणाम पंचधा स्मृतम। तो निदान, पूर्व रूप, उपशय और संप्राप्ति, इन पांचों के द्वारा विज्ञानम रोगाणाम मीन्स रोग ज्ञान या रोग परीक्षा की जाती है। तो रोग ज्ञान या रोग की परीक्षा करने के लिए इन पांचों की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो सबसे पहले बात करते हैं निदान के बारे में। तो निदान को दो अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। व्याधि जनक या उत्पादक निदान मीन्स जो रोग की उत्पत्ति करते हैं, और व्याधि बोधक या ज्ञापक निदान जो रोग का ज्ञान कराते हैं। ये कॉजेटिव फैक्टर हैं और ये डायग्नोस्टिक फैक्टर हैं। तो अब हम बात करेंगे कॉजेटिव फैक्टर के बारे में। मधुकोश ने इसकी परिभाषा दी है, स इति कर्तव्यताकः रोग उत्पादक हेतु निदानम मीन्स दोष प्रकोपण आदि कार्यों को करते हुए जो रोग की उत्पत्ति करते हैं उन्हें हम निदान कहते हैं। अब बात करते हैं हम इनके पर्याय के बारे में। हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण, प्रत्यय और समुत्थान। ये पर्याय इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स है उसमें पूछ लिए जाते हैं, जिसमें से समुत्थान पहले भी पूछा गया है। तो अब बात करते हैं इनके भेद के बारे में। भटार हरिश्चंद्र ने चतुर्विध निदानों का भेद किया है। ये भी पहले पूछा गया है। तो ये है सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी और प्रधानिक। सन्निकृष्ट यानी कि जो स्वाभाविक रूप से दोषों का दिन और रात में या भोजन के आदि मध्य अंत में क्रमशः कफ, पित्त और वात का जो प्रकोप होता है उन्हें हम सन्निकृष्ट हेतु कहते हैं या समीपस्थ हेतु कहते हैं। विप्रकृष्ट यानी कि जो दूरस्थ हेतु होता है, जैसे हेमंत ऋतु में जो कफ का संचय होता है, वो कफ का संचय वसंत ऋतु में जब सूर्य का ताप होता है तो उससे कफ पिघलने लगता है। तो ये जो सूर्य की गर्मी है उसको विप्रकृष्ट हेतु कहा जाता है। नेक्स्ट है व्यभिचारी। व्यभिचारी मीन्स ऐसे हेतु जो कभी रोग को उत्पन्न करने में समर्थ हो और कभी असमर्थ हो। मीन्स जो हेतु हैं अगर वो बलवान होते हैं तो रोग को उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं, और जब अल्प बल वाले होते हैं तो रोग को उत्पन्न नहीं कर पाते। तो इस तरीके का जो व्यभिचार है उसे व्यभिचारी हेतु कहते हैं। प्रधानिक हेतु मीन्स जो प्रधान होते हैं, जैसे जो उग्र स्वरूप वाले जो हेतु होते हैं जो शीघ्र ही व्याधि को उत्पन्न कर देते हैं, जैसे कि विष। नेक्स्ट बात करेंगे त्रिभिन्न निदानों के बारे में। तो इसमें है असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम। तो इंद्रियां हैं वो अपने अपने विषयों के साथ अतियोग, मिथ्यायोग और हीन योग मीन्स तीन प्रकार के जो योग हैं उनको उत्पन्न करती हैं, तो उसे कहते हैं असात्म इंद्रियार्थ संयोग। जैसे हम एक इंद्रिय के बारे में बात कर लेते हैं, कर्ण इंद्रिय। तो अगर कर्ण इंद्रिय को अधिक उच्च शब्द सुनाई दे या अधिक गर्जन वाले शब्द सुनाई दे तो ये कर्ण इंद्रिय का अतियोग कहलाता है। और किसी भी प्रकार के शब्दों का ना सुनना कर्णेंद्रिय का अयोग कहलाता है। और मिथ्या योग यानी कि कर्णेंद्रिय से अप्रिय या दुख सूचक जो शब्द होते हैं उनको सुनना कर्णेंद्रिय का मिथ्या योग है। ऐसे ही प्रज्ञा अपराध और परिणाम के भी तीन तीन प्रकार हैं, अयोग, अतियोग और मिथ्या योग। तो प्रज्ञा अपराध यानी कि धीरति स्मृति के विभ्रष्ट होने से जिन भी अशुभ कर्मों को जो मनुष्य करता है उसे प्रज्ञा अपराध कहते हैं। परिणाम यानी कि काल, तो काल के भी अतियोग, अयोग और मिथ्या योग हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें वर्षा ऋतु के बारे में। वर्षा ऋतु में बारिश का बहुत ज्यादा होना उसका अतियोग कहलाता है। वर्षा ऋतु में बारिश का बिल्कुल भी ना होना उसका अयोग कहलाता है। और वर्षा ऋतु में वर्षा को ना होते हुए शीत और ग्रीष्म का पड़ना ये उसका मिथ्या योग कहलाता है। नेक्स्ट दूसरे प्रकार के त्रिविध हेतु के बारे में बात कर लेते हैं। दोष हेतु, व्याधि हेतु और उभय हेतु। दोष हेतु जैसे जो दोष का प्रकोपन करें, जैसे मधुर आदि रस जो दोष को प्रकोपित करते हैं, जैसे मधुर रस कफ का उत्पादक हेतु है तो वो दोष हेतु कहलाता है। व्याधि हेतु मीन्स जो ऐसे विशिष्ट हेतु जो व्याधि को उत्पन्न करते हैं, जैसे मृतिका भक्षण पांडु को उत्पन्न करता है तो वो व्याधि हेतु कहलाता है। और जिसमें दोष हेतु और व्याधि हेतु दोनों हों तो उसको हम उभय हेतु कहते हैं। जैसे हम वात रक्त की बात करें तो इसमें वो यान जो होता है वो वात का और विदाही अन्न पित्त रक्त को प्रकोपित करता है। तो ऐसे जो व्याधि उत्पन्न होती है वो उभय हेतु के द्वारा होती है। अब द्विविध निदानों की बात कर लेते हैं। तो पहला है उत्पादक और व्यंजक हेतु। उत्पादक जैसे हेमंत ऋतु में कफ का प्रकोप हुआ तो ये दोष का उत्पादक हेतु है।
और उसी प्रकार जैसे हमने विप्रकष्ट में बात की थी कि हेमंत ऋतु में संचित कफ सूर्य के ताप से कफज रोगों को उत्पन्न करता है, तो ये जो सूर्य का ताप है वो व्यंजक हेतु है। उत्पादक को हम कहते हैं प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स और व्यंजक को हम बोलते हैं एक्साइटेटिंग फैक्टर। नेक्स्ट है बाह्य और आभ्यंतर हेतु। तो बाह्य हेतु मीन्स जैसे मिथ्या आहार व्याह है, कीट है, विष है, अविघात है, तो ये किसी भी व्याधि के बाह्य हेतु कहलाते हैं। और इन दोष का प्रकोपण होने से, इन हेतुओं के सेवन से दोष का जो प्रकोप होता है उससे जो व्याधि उत्पन्न होती है, दोष दूष सम्मोचना होके, तो ये दो दोष और दूष्य हैं वो व्याधि के आभ्यंतर हेतु कहलाते हैं। लास्ट हम बात करते हैं प्राकृत और वैकृत हेतु के बारे में। तो जिस ऋतु में जिस दोष का स्वभावतः प्रकोप होता है, जैसे वर्षा में वात का प्रकोप होना, शरद में पित्त दोष का प्रकोप होना, ये उसका प्राकृत हेतु है। और इन ऋतुओं में इन दोषों का प्रकोप ना होना, जैसे शरद में पित्त की जगह वात का प्रकोप होना, वो वैकृत हेतु कहलाता है। अब बात करते हैं महत्व की। तो बहुत सारी व्याधियां हैं जिनमें निदान परिवर्जन ही उपचार है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जैसे बात करें कि पांडु में मृतिका वक्षण से पांडु रोग की उत्पत्ति हुई है, तो मृतिका वक्षण निदान परिवर्जन है। और भागवत ने अनुपक्षय को निदान में ही समावेश कर लिया है, तो ये है निदान। तो अब बात करते हैं पूर्व रूप के बारे में। पूर्व रूपम प्राग उत्पत्ति लक्षणम व्याधि, मीन्स व्याधि के उत्पन्न होने के पूर्व जो लक्षण प्रकट होते हैं उन्हें हम पूर्व रूप कहते हैं। अब बात करते हैं इसके भेद के बारे में। तो इसके दो भेद हैं, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य जो पूर्व रूप होते हैं वो दोष दूष सम्मोचना के पूर्व या प्रारंभ में मिलते हैं, और विशिष्ट पूर्व रूप में दोषों का ज्ञान भी होता है। जैसे ज्वर की बात करें तो वातिक ज्वर में पूर्व रूप जृंभा मिलता है, पित्तज में नयनदा और कफज में अरुचि मिलती है। अब बात करते हैं इनके महत्व के बारे में। इसके महत्व इंपॉर्टेंट हैं। पहला विभेदक निदान, मीन्स जो प्रमेह है और रक्तपित्त है उसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूर्व रूप के द्वारा ही किया जाता है। पूर्व उपचार की योजना, जैसे ज्वर की बात करें तो सामान्य ज्वर के पूर्व रूप में हम लघु आहार या अपतर्पण से चिकित्सा करते हैं, लेकिन वातिक ज्वर के पूर्व रूप में घृतपान किया जाता है। साध्यता असाध्यता, अगर सभी पूर्व रूप एक साथ उपस्थित हो तो व्याधि असाध्य होती है। और पूर्व रूप अरिष्ट, तो आचार्य चरक के द्वारा इंद्रिय स्थान में पूर्व रूप अरिष्टों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है रूप। व्याधि स्वरूप व्यक्तम तद्रूपम, जब व्याधि अपने पूर्ण स्वरूप में व्यक्त हो जाती है और जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उन्हें हम रूप कहते हैं। इसके पर्याय इंपॉर्टेंट है। पर्याय हैं संस्थान, लिंग, लक्षण, चिन्ह, आकृति और व्यंजन। इसमें संस्थान इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने निदान में बात की थी तो वहां पे समुत्थान पर्याय था और यहाँ संस्थान है, तो इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम्स में गलत आंसर टिक कर देते हैं, तो आपको समुत्थान और संस्थान को ध्यान रखना है। तो रूप के भेद की बात करते हैं। प्रकृति विषम संवेद, विकृति विषम संवेद। जो व्याधि के जो लक्षण हैं वो दोष दूष्य सम्मूर्छना के अनुसार होते हैं तो उसे हम प्रकृति सम संवेद कहते हैं, और जब व्याधि के जो लक्षण हैं वो दोष दूष्य सम्मूर्छना के विपरीत होते हैं तो उसे हम विकृति विषम संवेद कहते हैं। दूसरे टाइप के भेद हैं सामान्य, विशिष्ट और प्रत्यात्म। तो सामान्य लक्षण मीन्स व्याधि के ऐसे लक्षण जो भेद उपभेद सहित सभी में पाए जाते हैं, जैसे ज्वर में स्वेद अवरोध और संताप का होना। विशिष्ट लक्षण मीन्स जो व्याधि के भिन्न भिन्न भेदों में अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे ज्वर की बात करें तो वातिक ज्वर में विषम वेग होना, पित्त ज्वर में तीक्ष्ण वेग होना और कफत ज्वर में ज्वर का मंद वेग होना। थर्ड है प्रत्यात्म लक्षण, मीन्स जो व्याधि के प्रति आत्म हो या व्याधि में समवाय संबंध से हो, मीन्स जिसके द्वारा व्याधि जानी जाती है। जैसे प्रमेह में प्रभुता, आविल, मूत्रता उसका प्रत्यात्म लक्षण है। या ज्वर की बात करें तो ज्वरम प्रत्यात्म लिंगम संतापो देह मानसा, मीन्स शरीर में और मन में संताप का होना ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण है। तो ये रूप के भेद हैं। फिर महत्व की बात करते हैं तो इसके द्वारा रोग का पूर्ण और सीधा ज्ञान होता है, मीन्स कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस। दूसरा साध्यता असाध्यता, तो अगर व्याधि के सभी रूप एक साथ उपस्थित हो तो व्याधि असाध्य होती है।